घर में जो छोटा होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा डिसीजन ले या फिर चाहे वह बाप भी बन जाए, बड़ा हो जाए, फिर भी वह लोगों की नज़रों में, उनके फैमिली के नज़रों में वह छोटा ही रहता है। तो हो सकता है उस कुछ समय कभी वह सही सलाह भी दे रहा हो, पर उसकी सलाह को उसकी बचकाने सोच इस तरह से कह दिया जाता है। जब वह अपने दर्द को बयान करने की कोशिश करता है तो कहा जाता है कि वह दिखावा कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर इन्हीं बातों पर आधारित है और इस तरह से जो छोटे होते हैं शायद उनकी लाइफ में इस तरह से घटनाएं घटती हैं, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता, उन्हें छोटा मान लिया जाता है, भले वह कितना भी जिम्मेदार हो। तो चलिए इन्हीं पर थोड़ा सा फोकस डाला गया है। तो चलिए, बी रेडी टू लर्न इंग्लिश एंड इम्प्रूव योर नॉलेज। The youngest member of the family often receives not just pampering but also taunting, avoidance and rejection। तो यहाँ पर लिखा है कि जो फैमिली की जो सबसे छोटा सदस्य होता है, अक्सर वह उसे लाड़ प्यार तो मिलता ही है। रिसीव्स नॉट जस्ट पैम्परिंग, वह न केवल पैम्परिंग लाड़ प्यार, पैम्परिंग का मतलब होता है लाड़ प्यार, वह केवल लाड़ प्यार ही नहीं प्राप्त करता बट अल्सो टॉन्टिंग, पर उसे ताना भी सुनना पड़ता है, उसे अवॉइडेंस भी सहना पड़ता है, अवॉइडेंस भी मिलता है, और कभी कभी रिजेक्शन भी। रिजेक्शन का मतलब आप जानते हैं, इनकार, क्योंकि वो छोटा है, उनकी बातों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, कि मायने यह नहीं रखता कि वह कितना बड़ा है, कि वह बड़ा हो गया है। इफ़ यू आर द यंगेस्ट इन द फैमिली, अगर आप फैमिली में बड़े हैं, छोटे हैं, मैनी टाइम्स योर वर्ड्स आर नॉट टेकन सीरियसली, अगर आप फैमिली में छोटे हैं तो आपकी जो बातें हैं उसे सीरियसली नहीं लिया जाता। योर वर्ड्स आर नॉट टेकन सीरियसली, योर अटेम्प्ट टू गिव एडवाइस इज डिसमिस्ड एज फुलिशनेस, और आपका जो प्रयास रहता है जो सलाह देने का, उसे खारिज कर दिया जाता है, उसे डिसमिस कर दिया जाता है, वो आपकी मूर्खता है इस तरह से, क्योंकि आप छोटे हैं। तो इस तरह से आपकी जो सलाह होती है उन्हें भी रद्द कर दिया जाता है। और जब आप अपने दर्द को शेयर करते हैं, शेयर पेन एज ड्रामा, और जब आप अपने दर्द को शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो उसे ड्रामा के रूप में उसे ड्रामा कह दिया जाता है। एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस इज चाइल्डिश थिंकिंग, और आपके जो विचार हैं जब आप उन्हें व्यक्त करते हैं तो उन्हें आपकी बचकाना सोच कह दिया जाता है, एज चाइल्डिश थिंकिंग। तो यहाँ पर कहा गया माय फ्रेंड कि योर अटेम्प्ट, आपका प्रयास, जब आप प्रयास करते हैं एडवाइस देने का तो उसे फुलिशनेस कह दिया जाता है, मूर्खता। और जब आप अपने दर्द को शेयर करना चाहते हैं, करने का प्रयास करते हैं, तो उसे ड्रामा कह दिया जाता है। और जब आप अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं, जब आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उसे आपकी बचकाना सोच, माने आपकी बचपनी सोच कह दिया जाता है, बचपना की सोच। तो इस तरह से जो घर में छोटे होते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े हो जाएं, वे उनकी नज़रों में छोटे ही होते हैं, इसलिए उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसा क्यों है, उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर बातें की गई है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीख लिया, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ माय फ्रेंड, ताकि आप अपनी इंग्लिश भी आसानी से इम्प्रूव कर पाएँ। द यंगेस्ट मेंबर, शुरू से देखिए, द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, इसका मतलब होता है परिवार का सबसे छोटा सदस्य। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, रिसीव्स का मतलब होता है प्राप्त करना, नॉट जस्ट पैम्परिंग, पैम्परिंग का मतलब होता है लाड़ प्यार, एंड बट अल्सो टॉन्टिंग, टॉन्टिंग का मतलब होता है ताना मारना, अवॉइडेंस का मतलब तो आप जानते हैं, बचना, अवॉइड होना, एंड रिजेक्शन का मतलब होता है इनकार। नो मैटर का मतलब तो आप जानते हैं, नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, मतलब कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े हैं। एंड इफ़ यू आर द यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, द यंगेस्ट इन द फैमिली,
मैनी टाइम्स का मतलब आप जानते हैं, कई बार। योर वर्ड्स, वर्ड का मतलब होता है बात। योर वर्ड्स माने आपकी बातें, या फिर शब्द भी होते हैं, तो आपके शब्दों को, आपकी बातों को आप कह सकते हैं यहाँ पर। आर नॉट टेकन, टेक का मतलब होता है लेना, सीरियसली का मतलब होता है गंभीरता से। और अटेम्प्ट का मतलब आप जानते हैं, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। योर अटेम्प्ट मतलब आपका प्रयास। टू गिव एडवाइस, गिव एडवाइस मतलब सलाह देना। डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना, रद्द करना। फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता। शेयरिंग पेन मतलब अपने दर्द को जब आप बांटते हैं, दर्द को बांटना। एल्स का मतलब क्या होता है, के रूप में होता है, या फिर जैसे ड्रामा, इस तरह से। और एक्सप्रेस ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, अपना जो राय है। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। और चाइल्डिश थिंकिंग का मतलब होता है बचकाना सोच, मतलब बचपन वाली सोच। तो यहाँ पर आपने इतना वर्ड आपने सीखा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ सोशल ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति। दिस इज़ अ सोशल ट्रेंड, या फिर आप कह सकते हैं चलन। यह एक सामाजिक चलन है, या फिर यह एक सामाजिक प्रवृत्ति है। दैट मेक्स द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली अ परमानेंट चाइल्ड, मानिए यह एक सामाजिक ट्रेंड है जो उस छोटे मेंबर को, उस फैमिली की जो सबसे छोटा सदस्य है, उसे एक परमानेंट चाइल्ड ही बना देता है। माने उस फैमिली की नज़रों में वह उसे छोटा बना दिया जाता है। वेदर ही इज़ वर्किंग इज़ अ फादर मदर of child or is taking responsible decisions himself। वेदर का मतलब होता है चाहे वह काम कर रहा हो, चाहे वह काम कर रहा है, या फिर एक पिता है, या फिर एक माता है बहुत से बच्चों का, या फिर वह एक रिस्पॉन्सिबल डिसीज़न भी ले रहा है, जिम्मेदार निर्णय भी ले रहा है स्वयं, पर फिर भी उसे क्या कर दिए जाते हैं, उसे छोटा मान लिया जाता है। उसके जो निर्णय होते हैं, उसकी जो बातें होती है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वह छोटा है। और यहाँ पर कहा गया कि यह एक सामाजिक ट्रेंड है, सोशल ट्रेंड है, जो उसे परमानेंट चाइल्ड बना देता है, और इसका सामना उसे करना पड़ता है। अब आगे लिखा है, नो वार्ड थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू सेट लिमिट्स। अब कहा गया कि जानिए कि कौन सी बातें हैं जिन्हें समझना है, और कैसे सीमाएं तय करनी है। हाउ टू सेट लिमिट्स, ताकि यू कैन गेट एन इक्वल आइडेंटिटी, ताकि आप एक समान आइडेंटिटी, समान पहचान प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर कहा गया कि जो घर में छोटा है वह सबकी नज़रों में छोटा रह जाता है, उसकी जो बातें हैं उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। तो उसे करना क्या चाहिए, वह अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को कैसे व्यक्त करे कि वे उनकी बातों को समझ पाए, कि वे उनकी बातों को सीरियसली ले पाएँ। तो इसके विषय में बात की जाएगी कल, माने इसके विषय में आप सीखेंगे कल। तो एक बार पुनः इस पर नज़र टिकाई माय फ्रेंड। दिस इज़ अ सोशल ट्रेंड, यह एक सामाजिक प्रवृत्ति है या फिर चलन है। दैट मेक्स द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली अ परमानेंट चाइल्ड, जो परिवार के सबसे छोटे सदस्य को एक परमानेंट स्थायी बच्चा बनाता है। वेदर ही इज़ वर्किंग, चाहे वह काम कर रहा हो, चाहे वह एक पिता हो या माता हो बहुत से बच्चों का, और इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीज़न, और चाहे वह रिस्पॉन्सिबल डिसीज़न भी ले रहा हो। नो माने जानिए, व्हाट थिंग्स टू अंडरस्टैंड, कि किन बातों को समझें, एंड हाउ टू सेट लिमिट्स, और कैसे सेट लिमिट का मतलब होता है कि सीमाएँ तय करना, कैसे सीमाएँ तय करें, ताकि सो दैट का मतलब होता है ताकि यू कैन गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, सो दैट यू कैन गेट एन इक्वल आइडेंटिटी। इक्वल का मतलब होता है समान, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ताकि आप समान पहचान प्राप्त कर पाएँ। और आगे इस बारे में क्या कहा गया है आप कल देखेंगे। तो इन्हें आप एक दो बार ज़रूर पढ़िए माय फ्रेंड।
और इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। जब आप खुद पढ़ते हैं, खुद सुनते हैं, तो वो बातें आपके माइंड में जगह बनाती जाती है और इस तरह से वे आपके माइंड में रहती हैं। चाहे तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।